बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। रावण की लंका। रावण की लंका रावण ने बनाई थी, घमंड बहुत था, जल गया। आज तक आप यही सोचते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं, यही समझते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया द्विवेदी सेलेशियल म्यूजियम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रावण के बारे में कुछ डिटेल, जो लंकापति रावण थे, जिनका लंका था, वो एक्चुअली किसका था वो हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों को आज तक यही लगता है कि, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो लंका है वो रावण ने बनाई थी, और रावण ने जितने अहंकार से बनाई थी, उतने ही अहंकार से हनुमान दादा ने उनकी लंका को आग लगा दी। बट क्या ये सच है दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं है। और रावण का इतना घमंड था कि लंका जल गई। लंकेशपति रावण, लंकेश रावण, ये सब आज सुनते आ रहे हैं। आज तक मैं भी यही सुनते आ रही हूँ, बट ये सच नहीं है। लंका किसकी है, किसने जलाई, क्यों जलाई, रीजन क्या था, वो मैं आज इस चैनल में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया द्विवेदी सेलेशियल म्यूजियम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसा बहुत सारे शिव पुराण में भी लिखा है, और बहुत सारे आप एपिक बुक देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि जो रावण थे ना, रावण बहुत छलिया थे। वो इतने तपस्वी करके, इतना तपस्या करके, इतना डेडिकेशनली डिवोटी की पूजा करके शिव जी की, उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी एनर्जीज को धारण कर रखा था। उसमें से उनका एक रूप था छलिया, छल कपट। तो एक टाइम ऐसा था, बहुत पुरानी बात है, कि राम जी का जब अवतार हुआ रावण के घमंड को तोड़ने के लिए, वो पूरा एक पिक्चर डिजाइन की गई थी। ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं शिव पुराण में ये मेंशन्ड है कि ये पहले से कहीं ना कहीं घटना घटित होगी, वो मेंशन था। उसके हिसाब से ये सारी चीजें हो रही थी। लंका को महादेव के द्वारा बनाया गया था। शिव जी की इच्छा और माता पार्वती की डिमांड जो थी, वो लंका बनाने की थी। शिव जी ने शिल्प विश्वकर्मा और कुबेर जी के साथ समस्त देवताओं को मिलाकर उन्होंने लंका की रचना करवाई। लंका के अंदर विश्वकर्मा जी और कुबेर जी को एक मेन रोल बनाया गया कि आप ये लंका बनाएंगे माता पार्वती के लिए। विश्वकर्मा जी ने, कुबेर जी ने मिलकर समुद्र मध्यम के त्रिकुटाचल पर्वत पर श्रीलंका का लंका का निर्माण किया था। इसके अंदर 3 पर्वतों को मिलाकर लंका बना था। एक था सुंदर, जहां पर अशोक वाटिका था, वहां पे माँ सीता को रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि त्रिकुटाचल यानी कि त्रि मतलब 3, अकुटाचल मतलब कि पर्वत। तो जो ये लंका का निर्माण हुआ था, वो 3 पर्वतों को मिलाकर बनाया गया था, विश्वकर्मा जी के 2 हाथों से और कुबेर जी के हाथों से। तो ये जो लंका के अंदर 3 पर्वत थे, वो त्रिकुटाचल के फॉर्म से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो ये 3 पर्वतों का निर्माण से लंका बना था, उसका जो पहला पर्वत था, उसका नाम सुबेल था। सुबेल वही जगह है जहां पर राम जी और रावण जी का महायुद्ध हुआ था। पर्वत का जो दूसरा भाग था, वो नील था, नील पर्वत। ऐसा माना जाता है कि नील पर्वत पे लंका का जो लंका का महल था, रावण का जो महल था, वो स्थापित था। उसका जो तीसरा पर्वत है सुंदर, जो बहुत सुंदर पर्वत था, वो सुंदर पर्वत से नाम से जाना जाता था। वहां पर माँ सीता को रखा गया था। वहां पर एक अशोक वाटिका था, उसके अंदर रखा गया था। अशोक वाटिका में हनुमान जी गए थे
तो जो सुंदरकांड का निर्माण हुआ है वो वहीं से हुआ है। कि वो सुंदरकांड में आप देखेंगे कि उसमें ये निर्माण किया गया है कि वो कैसे माँ सीता के पास जाते हैं और वो क्या क्या करते हैं, उन्होंने क्या क्या रूप से कैसे लंका जलाई, वो सब सुंदरकांड के अंदर दिया गया है। तो वो जो सुंदर पर्वत था, सुंदर पर्वत में माँ सीता जी थी, तो जो सुंदरकांड का निर्माण हुआ है वो उसी नाम से, उसी जगह से वो हुआ है। ये तो बात हो गई लंका कहाँ पर स्थापित है, लेकिन लंका बनी कैसे, उसका निर्माण कैसे हुआ। अभी तक तो ये जाना कि लंका कहाँ पर है, कैसे है, कितने पर्वतों से मिलकर है, लेकिन लंका का निर्माण महादेव ने किया क्यों, ऐसा तो क्या कारण आ गया। तो बात ये है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक दिन नारायण जी लक्ष्मी जी के साथ गए, शिव जी और माँ पार्वती जी से मिलने के लिए। वहां पर इतनी ठंड थी कि माँ लक्ष्मी जी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, उन्हें बहुत ठंड लग रहा था। पूरे कैलाश पर्वत ढूंढ लिया, उन्हें अपने आप को ठंड से बचाने की कोई जगह ही नहीं मिली। हंसी मजाक में, बातों बातों में माँ पार्वती से माँ लक्ष्मी जी ने कह दिया कि हे पार्वती, आपके पास तो है ही नहीं कोई जगह जहां पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, कितनी ठंडी है यहाँ पर, कितना ठंड है यहाँ पर। तो बस ये बात माँ पार्वती को बुरी लगी और वो चली गई माँ लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में। उन्होंने वहां जाकर देखा, माँ पार्वती ने, कि वैकुंठ जो जगह है वो बहुत ही आलीशान है, बहुत ही साजो श्रृंगार से बना हुआ है, और कैलाश में तो सिर्फ बर्फ ही है और कुछ है ही नहीं। तो बस क्या था, माँ पार्वती ने जाकर शिव जी से हट कर बैठी, हट कर बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वैकुंठ से भी बड़ा महल, वैकुंठ से भी ज्यादा साजो श्रृंगार वाला मेरा महल चाहिए। शिव जी सोचने पड़ गए कि वो तो वैरागी है, योगी है, आदि योगी है, वो कैसे कहीं बंद कर एक महल में रह सकते हैं। बट माँ पार्वती की हट है, शिव जी को तो पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कहा, ठीक है पार्वती, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनवाऊंगा। तो उनकी इच्छा से उन्होंने ये महल बनवाई। ये महल बनी और बहुत सुंदर बनी। माना जाता है कि जब ये महल बना तो रावण ऊपर से गुजर रहा था, गुजरते हुए उसने श्रीलंका का लंका देखा। जब उन्होंने देखा तो बहुत लालसा उनके मन में जागृत हुई। उन्होंने देखा कि इतनी खूबसूरत स्वर्ण, मतलब गोल्ड, सोने से बनी हुई महल क्या है, तो देखा कि तो पूरी लंका है। उन्होंने एक छल से अपने आप को ब्राह्मण का रूप दिया। शिवजी समझ गए थे कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई छलिया रावण है, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। रावण जी गए ब्राह्मण का रूप धारण करके लंका में, और उन्होंने शिव जी से दान के रूप में लंका मांग ली। शिव जी ने जानते हुए भी वो लंका को रावण को दे दिया। जब ये बात माँ पार्वती को पता चली, बहुत क्रोधित हो गई, बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि जो इनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा से वो महल बना और वो महल में जा नहीं पाई। एक छलिया रावण ने उस महल को दान में ले लिया। बहुत क्रोधित होकर माँ पार्वती ने रावण को श्राप दे दिया कि आज जिस छलिया से तूने मेरा लंका लिया है, यही महादेव का कोई दूत उस लंका को आग लगा देगा, तेरा घमंड और लंका पूरा जल जाएगा, और ये पूरे विश्व के लिए, पूरे आने वाले पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। तो इस तरीके से लंका बनी, और लंका को जलाने वाला महादेव का दूत हनुमान जी आए, और ये जो रामायण रची गई, उस रामायण के अंदर माँ सीता को बचाने के लिए, देखने के लिए हनुमान जी गए थे वहां, और वहां पर बहुत सारे स्टोरीज क्रिएट हुई और उन्होंने लंका को आग लगा दी। आज तक सबको ये लगता है कि रावण का घमंड, लंका जो उनकी थी, उसको घमंड को तोड़ने के लिए राम जी ने हनुमान जी को भेजा था और आग लगाई थी।
बट इसकी असलियत की स्टोरी ये है। घमंड को तोड़ने के लिए इतनी सारी चीजें हुई थी। रावण कौन था? लंका जानी, लंका किसने बनाई वो जाना, लंका किसने जलाया वो भी जाना, लेकिन रावण कौन था? रावण क्या सिर्फ माँ पार्वती को हरने वाला छलिया था? नहीं, रावण बहुत तपस्वी था। उनका जो माता पिता है वो एक ऋषि जी थे, विश्वा, और जो जो उनकी माता थी वो थी राक्षस गण से। तो वो राक्षस की महारानी थी, उनसे उनका जन्म हुआ था। ये जो पीढ़ियां थी वो ब्रह्मा जी की 10वीं जो पीढ़ियां होती है ना, तो 10 उनके इच्छा से जो पीढ़ी आती है उसमें से एक उनका था, फैमिली बोल सकते हैं, वो वहां से था। तो रावण इतना ज्यादा तपस्वी था, डिसिप्लिन था अपने चीजों को लेकर कि भले ही वो राक्षस का बेटा या ऋषि का बेटा था, तो उनका पूरा मिक्सचर था। उनकी माँ राक्षस थी तो उनके जो थॉट थे वो राक्षस जैसे थे, बट उनके जो पिता वो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने वो भी जो तपस्या जो सीखनी थी वो उन्होंने अपने पापा से मिली उन्हें। तो ये माना जाता है कि जब राक्षस और ऋषि जब मिलते हैं तो कितना बड़ा कुछ आविष्कार हो सकता है, वो रावण था। तपस्या के दौरान उन्हें रावण को 10 सिर 20 भुजाओं मिली। आज के टाइम पर 10 सिर होते हैं? मैं कहूँ होते हैं तो जो मल्टीपल पर्सनालिटी, मल्टीपल थॉट, मल्टीपल आप कैरेक्टर चेंज करते हो, अपने बिहेवियर चेंज करते हो, उसके लिए 10 सिर दिखने की जरूरत नहीं है। एक माइंड में 10 सिर हो सकते हैं। पहले के टाइम पर 10 सिर हमें ऐसा लिखा गया है कि 10 सिर वाला रावण, बट 10 थॉट वाला रावण था। रावण की बहन सुपनेखा, रावण के 2 पुत्र थे। रावण के 2 भाई थे, पुत्र के बारे में बाद में बात करेंगे। रावण के जो 2 भाई थे, एक कुंभकर्ण और विभीषण, घर का बेदी लंका ढाए। ऐसा माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा तपस्वी और पूजा करते थे शिव जी का, और शिव जी की पूजा से वो शिव जी को बार बार प्रसन्न कर लेते थे। उसमें से रावण ने बहुत सारा श्लोक लिखा है। एक रावण का खुद का एक पूरा पुराण है, रावण पुराण, आप देख सकते हैं गूगल पे। उसमें उन्होंने एक शिव तांडव स्तोत्रम लिखा है। वो माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्रम इतना ज्यादा शिव जी को प्रसन्न आया था कि वो जब एक हट कर बैठे थे कि मुझे कैलाश पर्वत चाहिए, रावण को, कि रावण एक हट कर बैठा था कि मुझे कैलाश पर्वत चाहिए, तो उस टाइम पर उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम को निर्माण किया और वो अपने घर से शिव तांडव स्तोत्रम बोलते बोलते जा रहे थे, कैलाश पर्वत तक पहुंच गए। और शिव जी इतना मगन हो गए थे कि वो यही भूल गए कि वो कैलाश पर्वत पे आ जाएगा। तो जब शिव तांडव स्तोत्र का लास्ट का अध्याय चल रहा था, तो माँ पार्वती जी ने शिव जी को मधुरता से हटाकर और ओरिजिनलिटी में लेकर आई, और उन्होंने बोला कि रावण आ रहा है। तो वो एकदम से उठकर रावण के छाती पे पैर मारकर रावण को गिरा दिया। ऐसा माना जाता है कि आज भी जिस फॉर्म में रावण कैलाश पर्वत से गिरते गिरते नीचे गया था, वो आज भी है कैलाश पर्वत के पीछे वाले हिस्से में। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या वो आज भी है। रावण का जो कैरेक्टर था वो मिक्सचर था, एक ऋषि मुनि और एक राक्षस से। तो बट ऑब्वियस है कि अगर वो दोनों को मिलाकर पुत्र है तो उन दोनों की प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी, उन दोनों का नेचर उसके अंदर आएगा। तो वो तपस्वी भी था उस, और साथ ही साथ में राक्षस के सोच विचार का भी था। तो राक्षस जिस फॉर्म में वो सोचता था हरण करने के लिए, सीता माता का उसने हरण किया, और ये जो भी गलत कार्य करता था वो उसकी माँ से प्रेरित था। और दूसरा, जब वो ऋषि मुनि था, तो ऋषि मुनि जो वो तपस्या करता था शिव जी का, तो शिव जी के लिए जो तपस्वी था वो अपने उसके पापा से उसे मिला था। तो रावण को कहीं ना कहीं पता था कि उसका अंत निश्चित है। कहते हैं ना कि विनाशकारित विपरीत बुद्धि, तो उसमें से एक भाग है रामायण।
रामायण के अंदर जब सुपर्णरेखा अपने भाई को बोलती है कि दो ब्राह्मण आए हैं, उसमें से मुझे एक पसंद आया, तो उसके भाई ने मेरी नाक काट दी, बट उसके साथ जो एक स्त्री है वो अत्यंत सुंदर है, भैया उसे घर ले आओ तो इस लंका में किसी और चीज की कमी नहीं रहेगी। बस क्या था, राक्षस का दिमाग खराब हुआ, विनाशकारित विपरीत बुद्धि में कन्वर्ट हो गया। लंका से वो कुटिया गए। कुटिया जाने के बाद फिर क्या था, उन्होंने ब्राह्मण का रूप फिर से रखा, फिर छलिया बना, छलिया करके छल कपट करके ब्राह्मण का रूप धरकर माता सीता के पास जा पहुंचा। माता सीता को कहा भिक्षा दो, माता सीता ने कहा अंदर आकर ले लो। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची है। माता सीता को श्राप देने की धमकी दी, कहा कि सुहाग के रिलेटेड मैं श्राप दे दूंगा, तुम्हें सौभाग्य के लिए श्राप दे दूंगा। माता सीता डर गई। कोई भी स्त्री अपने सौभाग्य के लिए डर ही जाती है। माँ सीता घर के बाहर जाकर दान के रूप में रेडी हो गई देने के लिए अन्न। फिर क्या था, वो छलिया ने अपना राक्षस रूप लिया, माता सीता को लेकर चला गया। रावण को पता था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना बनाएगा तो वो उसी वक्त भस्म हो जाएगा। इसलिए उसने दक्षिणा लेते वक्त भी रावण ने माता सीता को नहीं छुआ और अशोक वाटिका लेकर गए। कहा जाता है ना कि 3 पर्वतों का निर्माण था। रावण ने माता सीता को सबसे सुंदर पर्वत अशोक वाटिका में रखा, सिर्फ उनका मन जीतने के लिए। रावण रख सकता था महल के अंदर नील पर्वत पर जहां पर युद्ध हुआ, नहीं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे सुंदर पर्वत अशोक वाटिका में माता सीता को रखा। रावण के अंदर इतनी सारी अच्छाइयों के साथ बुराइयां ये थी कि कुछ लक्षण उसकी माँ के राक्षस के थे। सारी अच्छाइयों के ऊपर उसके राक्षस का एक स्टेप खराब कर देता था। पूजनीय माता सीता को हर लाया। फिर क्या था, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान दादा छोड़ते नहीं, लंका जली, उसका घमंड जला, पुत्र गया। और माँ पार्वती इतनी शक्तिशाली थी कि वो अकेले लड़ सकती थी रावण से, लेकिन नहीं, उन्होंने तपस्वी रूप में आकर राम जी का इंतजार किया। कहते हैं कि रावण इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसे मारना असंभव था, राम जी के लिए भी, भगवान के लिए भी। ये सभी को पता था। राम जी विवश थे कि वो क्या करेंगे, बट कहते हैं ना कि राम जी के सीख से हमने ये सीखा था कि जब आप सच्चे हो ना तो ऊपर वाला आपकी जरूर मदद करता है। तो उसी भगवान के लिए भगवान ने विभीषण, घर का बेदी लंका ढाई को भेजा। विभीषण को पता था कि जो रावण कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या था, जाकर राम जी से मिल गए और राम जी को एक बहुत बड़ी बात बता दी कि रावण को एक आशीर्वाद है कि उसको ना नर मार सकता है, ना नारी, ना ही तो भगवान, और ना ही तो कोई राक्षस उसे मार सकता है। उसे मारना सिर्फ उसकी नाभि पर है, तभी वो मरेगा। तब क्या था, राम जी को जो चाहिए था वो मिल गया और रावण का वध हो गया। आपने हर साल देखा होगा कि रावण के साथ साथ 2 और लोगों को जलाया जाता है। वो कौन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रामायण से हमने ये एक कैरेक्टर रावण से ये सीखा कि आपके अंदर भले कितनी भी अच्छाई हो, रावण के कैरेक्टर से हमने ये सीखा कि घमंड कुछ भी हो वो टूटता जरूर है। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कितना भी अच्छी चीजें कर लो, लेकिन आपकी एक गलती सब खत्म कर देता है। रावण को पता चल चुका था कि उसकी गलतियों का अंत है और वो अंत माँ सीता के दौरान हो रहा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था, गलती कर चुका था, अंत तो निश्चित था, मरना तो उसे था ही। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम उस कैरेक्टर को ले तो क्या हमारे पास 10 सिर हैं,
20 भुजाएं हैं। मैं कहूँ फिजिकली नहीं, मेंटली यस, हमारे पास है। अगर ये चीज़ों को ध्यान से देखें तो आज के टाइम पर भी सबके अंदर कहीं ना कहीं रावण, राम, सीता जी मौजूद है। फर्क इतना है कि हम किस टाइम पर बाहर निकालते हैं। रावण निकलेगा तो जलना तो निश्चित है, राम निकलेगा तो इतिहास बनना निश्चित है, माँ सीता बनी तो पूजनीय निश्चित है। माँ सीता कौन थी और वो हमें क्या सिखाती है आज के टाइम पर? पहले के टाइम पर कहा जाता था कि माँ सीता लक्ष्मी जी का ही एक रूप था, जो एक कैरेक्टर समझाने आया था हमें धरती पर। क्या था उनका? कहा जाता है कि माँ सीता जहाँ जहाँ थी वहाँ पर उन्होंने एक अपना बहुत अच्छा भूमिका निभाया। जब वो जनक नंदिनी थी तो उनके साथ बहुत सारी बहनें थी, लेकिन माँ सीता इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन और माँ बाप का कहना मानने वाली, सुनने वाली स्त्री थी कि सबसे ज़्यादा फेवरेट माँ सीता थी। ऐसा बोला जाता है कि आज भी अगर हम अपने पेरेंट्स का हर एक कहना मानते हैं, हर एक चीज़ मानते हैं, तो हम उनके फेवरेट होते हैं। कहीं भी थोड़ा सा हम ना बोल देते हैं, ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, ये तो अपनी बात के ही करती है, कि किसी की नहीं सुनती, ऐसा होता है। ठीक उस टाइम पर भी ऐसा था। ऐसा माना जाता है कि माँ सीता अपने माँ बाप की हर एक कहना मानती थी, तो वहाँ पर भी वो एक डिसिप्लिन डेडिकेटेड चाइल्ड के नाम पर बहुत ज़्यादा फेमस थी। उनका ये जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि वो जो ठान लेती थी वो करती थी। उसमें से एक चीज़ था भगवान राम। जब वो जा रही थी अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ एक गार्डन में घूमने के लिए, तो उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। भगवान राम के साथ उनका जब दर्शन हुआ, पहली मुलाकात हुई, तो आंखों ही मन में उन्होंने अपना पति उन्हें स्वीकार कर लिया। बट ये फिजिकली कैसे पॉसिबल था? तो क्या था, मन में संकल्प लिया, माँ पार्वती के पास चली गई और कहा कि हे माँ, मैंने जिसे अपना वर चुना है वो मेरी आंखों में है, वो सांवला है, मुझे वही चाहिए। अगर मेरी पूजा और मेरा डिसिप्लिन सही है, सच्चा है, तो वर के रूप में मुझे श्री राम ही मिले। क्या था, जनक नंदिनी का स्वयंवर हुआ। हर एक माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा वेल सेटल्ड फैमिली मिले। उनके पिता ने भी वही सोचा, सब बड़े बड़े राजा महाराजा सारे लोगों को बुलाया, बट माँ सीता तो किसी और को अपना मान चुकी थी। गणेश जी का नाम लेकर पूरा स्वयंवर स्टार्ट हुआ। कहा जाता है कि आज के दिन पर भी वो जो माँ सीता ने श्लोक माँ पार्वती के सामने गाया था, वो श्लोक गाने से आज की स्त्रियों को भी मन वांछित वर मिलता है। और जो भी वर एक लड़की सिलेक्ट करती है उसे वो अवश्य मिलता है। राम जी से शादी करने के बाद जब वो महल गई अयोध्या, तो पता चला वनवास लग गया। अब वो क्या करती? लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थी। हर सिचुएशन में साथ निभाने वाली माँ सीता राम जी के साथ वनवास चली गई। वनवास में लंका हरण हुआ। वनवास में रावण ने लंका ले गया सीता जी को। उसके बाद राम जी ने किसी के कहने पर, उन्होंने धोबी के कहने से उन्होंने सीता जी का त्याग किया, अग्नि परीक्षा दी। इतना सारी चीज़ें उनके साथ हुई, तो भी उन्होंने अपने विश्वास, अपने मन को स्थिर रखा। पति राम ही होंगे, राजा राम ही बनेंगे, और उनके पुत्र को जन्म देकर उनको सारी इंफॉर्मेशन दी राम जी के बारे में कि आपके पुत्र कौन है। वैसी स्ट्रॉन्ग लेडी आज की दुनिया में है। हर एक स्त्री के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं सीता को पाओगे। अपना स्ट्रॉन्गनेस, अपना ब्रेवनेस, अपना जो एक डेडिकेशन, डिसिप्लिन होता है, वो हर एक लड़की में होता है। पहले के टाइम में आभूषणों के साथ आप राजा महाराजाओं के फॉर्म में देखते थे। आज हम मोबाइल और लैपटॉप के फॉर्म में अपने आप को देखते हैं, लेकिन कैरेक्टर कहीं ना कहीं सेम है। बस ना तलवार है, ना घोड़ा हाथी है युद्ध करने के लिए। बस अभी आजकल के टाइम पे कॉर्पोरेट लाइफ है जहाँ पर युद्ध होता है, लेकिन कैरेक्टर आज भी कहीं ना कहीं सिमिलर हम जी रहे हैं।
क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। राम सिया राम।